सुप्रभातम विद्यार्थीगण, मैं दया किशन जोशी शास्त्रीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, विषय संस्कृतम, कक्षा षष्ठम। तो छठी कक्षा के अंदर विद्यार्थीगण अभी जो आप लोगों ने पाठ पढ़ा था वह था बकस्य प्रतिकार, यानी बगुले का बदला, जो पढ़ने पर हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत ही आनंद आया अपने को इस पाठ को करने में। इसके प्रश्नोत्तर भी अपने लोगों ने करे। विद्यार्थीगण, आज अपना जो पाठ है वह है अष्टम पाठ। अष्टम पाठ यानी आठवां पाठ है और जिसका नाम है सुक्ति स्तबक। सुक्ति स्तबक। सुक्ति स्तबक यानी सुक्तियों का गमला कह सकते हैं इसको, है ना। सुक्ति स्तबक यानी सुक्तियों का गुच्छा भी आप कह सकते हो, है ना। अच्छी बातों का जो गुच्छा है। सुक्तियाँ वो होती हैं जो बातें हमारे जीवन के अंदर हमारे विकास को करने में उपयुक्त होती है, यानी जिन चीज़ों को करने से हमारे जीवन में विकास उत्पन्न होता है उसे हम सुक्ति स्तबक के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थीगण, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, पहला यहाँ पर श्लोक है। पहला श्लोक यहाँ पर दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है। उद्मेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहासै परविशन्ति मुखे मृगा। उद्मेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहसै परविशन्ति मुखे मृगा। तो इस श्लोक को विद्यार्थीगण ऐसे राग में गाने पर हमें बहुत अच्छा लगता है और आप इस श्लोक को याद भी कर सकते हो। तो इनको समझते हुए चलेंगे। पहले शब्दार्थ दिया हुआ है, देखो। उद्मेन, उद्यमेन यानी परिश्रम। उद्यमेन यानी परिश्रम। ही से सिद्धयंती सिद्ध होते हैं। उद्यमेना परिश्रम से ही, सिद्धयंती सिद्धयंती मतलब सिद्ध होना, पूरा होना, कार्याणि यानी कार्य, न नहीं, मनोरथे 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 मन की इच्छा से, यानी कोई भी कार्य जो है अगर वह सिद्ध होता है तो वह कार्यों से सिद्ध होता है, न कि मनोरथे यानी मन की इच्छा से। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। न ही और न ही सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करना, मुखे मुख में, मृगः मृगः यानी हिरण। तो ये अपनों ने पहले श्लोक के जो शब्दार्थ हैं इनको अपनों ने रीड किया, इनको अपनों ने समझा। तो क्या आ रहा है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहसे परविशन्ति मुखे मृगा। अब इसको करेंगे अपने। तो इसमें यह बताया गया है कि परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मन की इच्छा से। ठीक है ना। उद्मेनी यानी परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मन की इच्छा से। सुप्त से सिंह से प्रविशन्ति मुखे मृगा न, यानी सुप्त से सोए हुए, सिंह से शेर के, मुखे मुख में मृग हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता है। यानी सोया हुआ जो शेर है उसके मुख में जो हिरण है वह अपने आप प्रवेश नहीं करता है, उसको भी प्रयास करना पड़ता है, तभी तो वह प्रवेश करेगा, नहीं तो वह प्रवेश नहीं कर सकता है ना। तो ये चीज़ बताई गई है, इसके अंदर हमें ये शिक्षा दी गई है बच्चों कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि केवल मन की इच्छा से। अब आपके मन की इच्छा तो है कि फर्स्ट डिवीजन से पास होना है, कक्षा के अंदर प्रथम स्थान लाना है,
शास्त्रीय स्कूल के अंदर अपना नाम रोशन करना है, तो खाली सोचने मात्र से तो होगा नहीं। उसके लिए आपको उद्यमन यानी परिश्रम करना पड़ेगा, सारे वीडियोस को देखने पड़ेंगे, हर चीज़ को समझना पड़ेगा, तब जाके आपके प्रथम श्रेणी या कक्षा में प्रथम रैंक जो है या पूरे स्कूल में जो है रैंक आपकी जो है अच्छी आती है विद्यार्थीगण। तो उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। तो इस श्लोक के अंदर परिश्रम की ही महिमा बताई गई है कि सोया हुआ जो शेर है, इतना बलशाली जो शेर होता है, तो उसके मुख में भी कोई अपने आप हिरण नहीं आएगा। सोया हुआ शेर होगा तो क्या कोई अपने आप कोई भोजन आके घुसेगा क्या उसके मुंह में? नहीं घुसेगा। तो उसके लिए भी उसको परिश्रम करना पड़ेगा, उसको जगना पड़ेगा, उसको दहाड़ना पड़ेगा, उसको दौड़ना पड़ेगा, हिरण के पीछे दौड़ना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा, फिर उसको मारना पड़ेगा, मार के उसको खाना पड़ेगा, तब जाके उसका पेट भरेगा। तो पूरी बात क्या आई विद्यार्थीगण? पूरी बात यहाँ पे यही आ रही है कि कभी भी सोए हुए व्यक्ति यानी ऐसा व्यक्ति जो परिश्रम नहीं कर रहा है, तो उसके द्वारा कभी भी किसी भी फल की सिद्धि नहीं होती है। ठीक है ना? अब देखो दूसरा इसके अंदर श्लोक दे रखा है, बहुत ही बढ़िया श्लोक है दूसरा भी। पुस्तके पठितः पाठ जीवने नेव साधित किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। पुस्तके पठित पाठ जीवनम न एव साधित किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। यानी पुस्तक में पढ़े गए पाठ को जीवन में जो धारण नहीं करता है, यानी हम लोग पुस्तकों में बहुत सी अच्छी बातों को पढ़ते हैं, जैसे अभी भी मैंने अच्छी बात पढ़ रहे हैं, पुस्तक में ही पढ़ रहे हैं, छठी कक्षा की अपनी संस्कृत की पुस्तक उसमें पढ़ रहे हैं, और सुप्ति स्तबक जो पाठ है अष्टम पाठ उसके अंदर से पढ़ रहे हैं। तो यही बात उसने कही है, पुस्तके पठिता पाठा, पुस्तक में पढ़े गए पाठ को जो जीवन में धारण नहीं करता है, जीवने नेव साधित, जो जीवन में उसको धारण नहीं करता है, नहीं पुस्तक में अच्छे पाठ जो होते हैं, शिक्षा प्रदान करने वाले जो पाठ होते हैं, उनको कोई व्यक्ति अगर जीवन में धारण नहीं कर रहा है, किम भवेत तेन पाठेन जीवने योना सार्थक। किम भवेत तेन पाठेन, किम भवेत यानी क्या होता है, तेन पाठेन उस पाठ से क्या प्रयोजन है, उस पाठ से क्या क्या लाभ है, जो जीवन योना सार्थक, जो अपने जीवन को ही सार्थक नहीं कर सकता है। यानी उस पाठ को पढ़ने से उस पाठ को अपने को जो जीवन में हम धारण नहीं कर रहे हैं, किम भवे तेन पाठेन जीवन ही होना सार्थक है, जो जीवन में ही सार्थक नहीं है, यानी ऐसे पाठ से हमें क्या प्रयोजन जो जीवन में सार्थक नहीं है। यानी किम भवे तेन पाठेन जीवन यो ना सार्थक, यानी उस पाठ को पढ़ने से तुम्हारा क्या तात्पर्य, यानी अगर तुम उस पाठ को ढंग से पढ़ा, आपने इसको जीवन में सार्थक नहीं किया, तो उस पाठ को पढ़ने से तुम्हारा क्या मतलब है भाई? तुम्हें इस पाठ को पढ़ना ही नहीं चाहिए, है ना? तो आपका जीवन भी सार्थक नहीं होगा। जीवन सार्थक तब होगा जब आप उस पढ़े हुए पाठ को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करोगे। ठीक है ना? तो यही चीज़ कहेंगे, पुस्तकें पठित पाठ जीवन न एव साधित, यानी पुस्तक में पढ़े पाठ को जो आप लोग धारण नहीं करते हैं, अच्छी प्रकार से नहीं समझते हैं, या ऐसे पाठ से जो जीवन जिससे साधित नहीं होता है, जिससे जीवन जो है नहीं चलता है, तो उस पाठ से का उसका क्या मतलब है, उसका कोई औचित्य नहीं है। यही चीज़ यहाँ पर विद्यार्थी को बताई गई। तो दोनों बातें बताई गई है, यानी पाठ तो महत्वपूर्ण है ही, पाठ तो महत्वपूर्ण करना ही है, पाठ भी महत्वपूर्ण होना चाहिए, और आप जो पढ़ रहे हो वो भी महत्वपूर्ण होना चाहिए, और आपको सही ढंग से उसको पढ़ना भी चाहिए, तभी आपको जीवन के अंदर उसका लाभ प्राप्त होगा। तो विद्यार्थीगण इतना आपने पढ़ा इस चीज़ को, तो बाकी अपने कल बढ़ेंगे विद्यार्थीगण। धन्यवाद विद्यार्थीगण।